हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे हम इसे चार्ट पैटर्न पे बना सकते हैं, कैसे आप इन पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे नए लोग होंगे जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता नहीं है, कैसे बनाया जाता है, कैसे उस पर ट्रेड करी जाती है और कितना बेसिक आपको सीखना चाहिए भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक में सबसे पहला कोई भी बंदा होगा आपको यही सिखाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल यही डिस्कस करेंगे, कैसे आप चार्ट पे एक चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, साथ में उस पर कैसे आपको ट्रेड करनी है, क्या आपको अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे सपोर्ट से कि सपोर्ट होता क्या है। तो मान लीजिए कोई शेयर है वो इस टाइप से ऊपर जाता है, ठीक है। तो जब वो ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या होगा, इसके सपोर्ट हो गए। कोई भी चीज़ जो ऊपर जाएगी और फिर नीचे करके आएगी, तो नीचे से अगर ऊपर जाती है तो वो उसको हो जाता है सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इस टाइप से पैटर्न, इस टाइप से बॉक्स में कोई प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे जो नीचे की साइड ये बना के चल रहा है, ये एक यहाँ पे प्राइस है, मान लीजिए ये 100 रुपये का भाव है। यहाँ पे दोबारा एक बार अच्छे से बना के दिखाऊंगा आपको ताकि अच्छे से समझ आ सके। ये यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टॉक प्राइस है, यहाँ पे ये 100 रुपये का भाव है और यहाँ पे है 105 रुपये का भाव। तो जो ऊपर की चीज़ रहती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जब भी कोई चीज़ नीचे से अप्रोच करेगी ऊपर की तरफ और प्राइस वहाँ से नीचे गिरता है तो उसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या चीज़ बताई मैंने, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी और वहाँ पे कोई ऐसा प्राइस होता है जहाँ पे प्राइस नीचे गिर सकता है कोई अच्छे लेवल से, अगर वहाँ से नीचे आता है तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। कि क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है। नीचे से ऊपर अप्रोच करेगी तो रेजिस्टेंस है, और ऊपर से नीचे अप्रोच करेगी तो क्या है, आपका सपोर्ट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक। तो यहाँ पे कोई प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पाया, तो ये हो गया। वो अब नीचे से ऊपर गई, क्या बोलेंगे हम इसे, रेजिस्टेंस। नीचे से ऊपर गई बोलेंगे रेजिस्टेंस, ऊपर से नीचे आ रही है क्या बोलेंगे, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो ये क्या हो गया, 105 रुपये के भाव पे हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड 100 रुपये के भाव पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी प्राइस आता है यहाँ पे इस 100 रुपये के भाव पे हमें पता है सपोर्ट है, तो इसने यहाँ सपोर्ट लिया एंड ऊपर चला गया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। तो ये हो गया है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे चार्ट पे कि क्या आपको इसमें देखना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे आप चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप होता है, जूम आउट चार्ट। ये क्या प्रोसेस है, चलिए यहाँ पे हम सीधा चलेंगे अपने ट्रेडिंग पैनल पे। तो यहाँ पे हमने आपके सामने एक चार्ट खोल लिया है। सबसे पहले आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना है या ड्रॉ करना है, तो जैसे कि पहली स्टेप में हमने बताया, आपको जूम आउट करके चार्ट को देखना पड़ेगा, यानी एक आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे आप सबसे पहले जाइएगा और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है। ना ज़्यादा आपका ये बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल एवरेज डेली टाइम फ्रेम, यानी एक दिन की इसमें एक कैंडल है। अब यहाँ पे आपको जूम आउट कर लेना है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बड़ा व्यू आपको पीछे तक का देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ तक का रखेंगे और थोड़ा सा और जूम कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये चार्ट आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मैंने इस पर कुछ भी ड्रॉ नहीं करा है। अब यहाँ पे बेसिक स्टेप पहले हमने कंप्लीट कर लिया है कि आपको अपना चार्ट जूम आउट करके देखना है, उस पर क्या पैटर्न्स बनना है, ठीक है। स्टेप से हमें पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड स्टेप आता है चेक इम्पोर्टेंट लेवल। अब यहाँ पे हमें बेसिक जो इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल रहे हैं चार्ट में, उन्हें फाइंड करना है। तो जो भी यहाँ पे बिगिनर्स लोग हैं उन्हें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगी क्या इसमें सपोर्ट बनना है, क्या इसमें रेजिस्टेंस बनना है। तो यहाँ पे आपको बेसिक सी बात याद रखनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करे और वहाँ पे जाकर टक गया इस टाइप से, तो यह हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब भी कोई प्राइस ऊपर से नीचे आता है और वहाँ पर आके थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो समझ जाना वो है इसका सपोर्ट। ये आपका बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा, अब यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है जिससे हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे हायर हाई पे ये आपका यहाँ पे हम मान लेंगे पूरा लेवल आपका 38,000 का एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिले। इसे हम अभी रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम इसे बोलेंगे एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे प्राइस बार बार यहाँ पे ऊपर गया, देन यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे डबल टॉप भी बन गया है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इम्पोर्टेंट लेवल है। एक और इम्पोर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रही है। सिर्फ अभी हम कहेंगे कि यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट जोन बना रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट अपना आप में जोन है। और क्या जोन दिखाई दे रहे हैं बताइए, जल्दी बताइए।
और एक हाँ ये भी जोन है, बिल्कुल सही बताया आपने कि ये एक जोन हमें देखने को मिल रहा है। और क्या जोन देखने को मिल रहा है, ऊपर की साइड चलेंगे तो और क्या जोन देखने को मिल रहा है, क्या एक ये जोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो हमने ये भी मार्क कर दिया जी भाई, आपने बताया ये भी मार्क कर दिया हमने। और क्या और जोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऊपर की साइड से जहाँ से प्राइस गिरा है ये भी अपने आप में एक जोन हो सकता है, ये हो गया है। क्या हम इसे भी मार्क कर सकते हैं ऊपर वालों को, बिल्कुल भी इसे भी मार्क कर सकते हैं थोड़ा ऊपर करके। तो अब क्या करा हमने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड कर लिया जहाँ जहाँ पे प्राइस रुकता है फिर ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है। अब हम क्या कहेंगे, अब मान लीजिए थोड़ा बैक आता हूँ। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम किसे कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस अभी हमने क्या बोला, इंपॉर्टेंट लेवल बोली। अब यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, इस वाले स्टेप में फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आके नीचे आ गया है, ठीक, आपके सामने आया है बिल्कुल। अब जब यहाँ पे प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल बनाई तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये सपोर्ट था 34,000 रुपये पे, यहाँ पे एक सपोर्ट था, देन प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस था कहाँ पे, 36,160 पे रेजिस्टेंस था, प्राइस नीचे आया, देन सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस से फिर आता है तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे चला जाता है, ठीक है। फिर नीचे आया 34,000 पे, फिर यहाँ पे इसने एक दोबारा थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर गया, तो यहाँ पे फिर इसने एक सपोर्ट बना दिया है, ठीक है। फिर नीचे गया, देन फाइनली इसमें एक ब्रेकआउट आके प्राइस ऊपर गया, लेकिन पहले इसने रेजिस्टेंस बनाया, देन सपोर्ट बनाया। इस टाइप से कुछ हमारा मार्केट यहाँ पे चलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे से ऊपर जाएगा और वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए, अब आप कहेंगे कि क्या ये हमारे लिए, कि ये रेजिस्टेंस था भी हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बदल जाएगी। अब इस एरिया में इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये चीज़ हमारे लिए अब सपोर्ट बन जाएगी, एंड जो भी यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो ये प्रोसेस आपकी यही राउंड हो के चलती रहती है। मान लीजिए प्राइस और ऊपर गए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है, प्राइस और ऊपर जाता है तो जो हमारा रेजिस्टेंस था, अब वो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था आपका, ठीक है, अभी प्राइस ऊपर गया था लेकिन इसने ब्रेकआउट कर दिया है, तो ब्रेकआउट कर दिया है, प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एंड ये रेजिस्टेंस से हमारा भी ये सपोर्ट बन गया। अब प्राइस नीचे आ रहा है तो क्या रहेगा, सपोर्ट है, ये नीचे आएगा तो सपोर्ट है, ये नीचे आएगा तो सपोर्ट है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस है, और ऊपर गया तो और रेजिस्टेंस, और ऊपर गया तो और रेजिस्टेंस। इस टाइप से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है आप सभी को यहाँ पे लेवल्स बनाने आ गए होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने आ गए होंगे। आप देख सकते हैं जब जब मार्केट यहाँ पे जाता है रेजिस्टेंस पे नीचे आ जाता है, रेजिस्टेंस पे नीचे आता है। और बेसिक बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए तो आपको सेल करना है, सपोर्ट पे आए तो बाय करना है। ये आपका एक बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है। ये मार्केट के एनालिसिस पर, मार्केट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो 70% से 80% तक का क्राइटेरिया रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ज़्यादातर आपका रेजिस्टेंस पे जाके फॉल करता है, सपोर्ट पे जाके बाय करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, ठीक है। उस कंसोलिडेशन करेंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे जाके सेल कर देंगे, सपोर्ट पे बाय कर लेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल कर लेंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया हमारी डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिली है, लेकिन बहुत कम टाइम होगा जब ये आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें पता चल गया कि इस बार ब्रेकआउट आ गया, तो सपोर्ट पे फिर बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे फिर सेल कर देंगे, रेजिस्टेंस पे फिर सेल कर देंगे। तो मैक्सिमम 30% आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन मैक्सिमम चांस जो बनते हैं इसमें आपके टारगेट इसमें पूरे हिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमने सीख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और यहाँ पे लेवल आपको एडजस्ट करनी रहती है धीरे धीरे हिसाब से। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, ठीक है, ऊपर जा रहा था, तो आपको यहाँ पे लेवल एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। जो राउंड लेवल बनना है, राउंड लेवल पे आप 38,000 पर आ जाइए, 37,000 पर आ जाइए। इस टाइप से आपको मार्केट को ट्रेड करना रहता है, इस टाइप से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप रिवर्सल पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे, एंड थर्ड वीडियो आएगी मेरी सपोर्ट पे कैसे आपको ट्रेड करना है। अब आपने ये तो सीख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते कैसे हैं एक चार्ट पे। अब हम अगली वीडियो उस पर बनाएंगे कि कैसे आपको उस पर ट्रेड करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। धन्यवाद।